हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। ये चैप्टर दो पार्ट में आने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्लांट टिश्यू एंड इट्स टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान ले टिश्यू क्या होता है। टिश्यू से पहले हम लोग ने सेल पढ़ा था। सेल क्या होता है? सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग थिंग्स। कोई भी जीव जंतु हैं, कोई उनका सबसे छोटी जो यूनिट्स होती है वो सेल होती है। कहने का मतलब जैसे घरों में ईंट होता है उसी तरह किसी लिविंग प्लांट्स में सेल होते हैं। तो सेल के बाद जब एक से ज्यादा सेल मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टिश्यू। मोर देन वन सेल जब मिलते हैं तो उनको टिश्यू कहते हैं और वो एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। क्या कह रहा है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। तो किसी एक काम करने के लिए एक टिश्यू होता है, तो ये फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं। टिश्यू इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। अब जैसे क्या है, देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर और सेल स्पेशलाइजिंग। तो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है कि एक बड़ा जीव जंतु है, कोई जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स में इतने शरीर को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए कई काम करने पड़ते हैं। हाथ को अलग काम करना पड़ता है, सांस को अलग काम करता है, हार्ट को अलग काम करना पड़ता है, पैर को अलग काम करना पड़ता है। तो अलग, जैसे हाथ क्या है, ये भी छोटे छोटे सेल से मिलके बना होगा। हाथ भी एक छोटे मोटे सेल से मिलके बना होगा। फिर यही हाथ का जो होगा वो टिश्यू कहलाएगा। कई सेल मिलके जो हाथ बनाएंगे तो टिश्यू कहलाएंगे। तो हाथ का फंक्शन अलग है, पैर का फंक्शन अलग है, हार्ट का फंक्शन अलग है। तो यही कहने के मतलब यहाँ क्या, पार्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर। क्या है? मिलके काम करता है कि पार्टिकुलर फंक्शन, एक फंक्शन को करने के लिए। अब जैसे हाथ से कोई हम एक्टिविटी करते हैं तो हाथ से कुछ हम उठाने के लिए, तो ये सिर्फ ये फंक्शन कराने के लिए हमारे पास कई टिश्यू मिलके एक, तब जाके हाथ एक काम कर पाता है। तो कहने का मतलब सेल से तो कई चीजें बनी हैं, टिश्यूज बने हैं। फिर टिश्यू के बाद क्या होता है, कई टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, इस तरह इसमें कई टिश्यू मिलके बने होंगे। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि टिश्यू, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, तो एक पार्टिकुलर फंक्शन कराने के लिए क्या है, टिश्यू को कई लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ता है। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे क्या, डिवीजन ऑफ लेबर और सेल स्पेशलाइजिंग का क्या मतलब होता है कि सबको अलग अलग काम करना है, इसलिए हर एक टिश्यू अलग अलग तरह के व्यवहार करता है। इसीलिए कहते हैं, जैसे घर बनाने के लिए क्या है, उसमें अलग अलग तरह के लेबर लगते हैं। जैसे एक मिस्त्री होता है जो कि सारे जोड़ाई का काम करता है, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए ईंट ले आने वाला अलग, सीमेंट वगैरह ले आने वाला अलग, मोटार ले आने वाला अलग। उसी के अब घर बनाने में और भी तरह के होते हैं, आर्किटेक्ट भी होते हैं, नक्शा बनाने वाला अलग, इंजीनियर बताता है कि कौन कैसे क्या होता है, तमाम चीजें होती हैं। सामान ले आने वाले अलग होते हैं। तो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो एक घर पार्टिकुलर बनाने के लिए या उसको काम करने के लिए अलग अलग तरह के लोग लगते हैं। इसी तरह पूरे बॉडी में टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन करने के लिए उनको अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। इन ए सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑल बॉडी फंक्शन आर डन बाय सिंगल सेल। तो यहाँ पे कह रहा है एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल जीव जंतु जिसको कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर द सिंगल सेल। इनमें सिर्फ एक सेल होता है। तो इनमें क्या करते हैं, ऑल बॉडी फंक्शन आर डन बाय सिंगल सेल। ठीक है, इनमें सभी काम एक ही सेल करते हैं। बट यहाँ पे जैसे हमें, बट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें कई ज्यादा सेल है, जैसे ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स हैं, तो इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट सेल्स। तो कहने का मतलब अलग अलग तरह के ग्रुप जो सेल है, कई सेल मिलके अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, जिन्हीं को टिश्यूज कहते हैं। टिश्यू के आगे जो है उसको ऑर्गन कहते हैं। तो ये है, मतलब
बॉडी का क्या है, सेल, सेल के बाद आपका टिश्यू होता है, फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन होता है, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तो जीव जंतुओं का पूरा सामूहिक नाम होता है, कलेक्टिव नेम होता है। तो ऑर्गन इज अ पार्ट, जैसे ऑर्गन, हार्ट एक ऑर्गन कहलाएगा। तो हमारे एक होल फंक्शन, जैसे हार्ट है, लीवर है, हाथ है, पैर है, ये लाइक दैट एक ऑर्गन है हमारे पास। कई ऑर्गन मिलके क्या मिलते हैं, ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो क्या मिलता है, एक लिविंग थिंग्स मिलता है। कई ऑर्गन मिलके जो है पूरा बॉडी पार्ट बन जाता है। तो यही कहने को एज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल आर टिश्यू आर स्पेशलाइज इन डूइंग डिफरेंट जॉब। इसमें अलग अलग जो सेल और टिश्यू मिलके एक अलग अलग काम कर, एनी वर्क इज डन मच मोर इफिशियंटली कंपेयर टू यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें कह रहा है कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि बड़ी बॉडी है तो उसको ज्यादा फंक्शन करने होंगे, इसलिए वहां पे अलग अलग तरह के सेल और टिश्यू जो है अलग अलग स्पेशल काम करते हैं। जैसे हार्ट का ऑर्गेनिज्म हार्ट का सिर्फ काम करेगा, पैर का करेगा, लाइक दैट। तो टिश्यू आर मेनली क्लासिफाइड इन 2 वे। तो टिश्यू को 2 टाइप में बांटा गया है, पहला प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। तो अब हम लोग प्लांट टिश्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो प्लांट टिश्यू आर मेन 2 टाइप। प्लांट टिश्यू जनरली 2 मेन तरह के होते हैं। प्लांट में जो टिश्यू होते हैं अलग 2 तरह के, जैसे मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो 2 तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं और दूसरे परमानेंट टिश्यू। अब देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं और इनके काम क्या क्या होते हैं। तो प्लांट सेल में 2 टिश्यू होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट। पेड़ों के बड़ा करने में इनका योगदान होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट। सेल इन दीज टिश्यू कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल। इसमें जो टिश्यू होते हैं, जो इनके सेल होते हैं, वो डिवाइड करने के मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बनते जैसे, और एक नया सेल बनाते हैं, ठीक है, डिवाइड होके नया सेल बनाते हैं। तो ये जान लिया मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या, बढ़ाने में, पेड़ों को ऊपर ले जाने में, पत्तियां, टहनियां, डाल, तना, ये सब बढ़ाने में जो काम आते हैं वो टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू कहलाते हैं। ये भी देखिए, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं। तो प्लांट टिश्यू में आप देख लीजिए, ठीक है, प्लांट में 2 हैं, मेरिस्मेटिक और एक परमानेंट। अब ये मेरिस्मेटिक में भी 3 पार्ट हो गए हैं आपके। एक एपिकल मेरिस्मेटिक, एपिकल में यहां इस फिगर में देख लीजिए, ऊपर की तरफ जो होंगे, ये जो उसकी ऊपर की तरफ वाले होते हैं उनको एपिक मतलब टॉप होता है। एपिक मतलब टॉप। तो टॉप पे होता है एपिकल मेरिस्मेट जो होते हैं, प्रेजेंट एट टिप ऑफ स्टीम एंड रूट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ। इसकी लंबाई बढ़ाने में ये काम देते हैं। फिर लेटरल मेरिस्मेटिक्स, लेटरल करिश्मा, ये इसकी ये वाली मोटाई वाले, ये जो होते हैं ये मोटाई वाले, ये लेटरल मेरिस्मेटिक्स कह रहा है कि प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, जो छाल होती है उसके नीचे होते हैं। लेटरल मेरिस्मेटिक्स जो छाल होती है पेड़ों को, जो काला काला दिखता है, उसके अंदर जो होते हो वो होते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रिथ एंड ट्रंक। इसकी मोटाई, ठीक है, इसकी मोटाई बढ़ाने में काम। और ये जो है इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक, ये कहां होते हैं, जहां टहनियां निकलती हैं वहां पे होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एंड नोड ऑफ लीव्स, नोड मतलब जहां पत्तियां निकलती हैं, जहां से पत्तियां जुड़ी होती हैं वहां पे ये होता है इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक, ठीक है। पत्तियां और टहनियां जहां निकली होती है वहां पे होता है। तो कहने के बाद ये लंबाई बढ़ाने में काम करता है, और ये वाला जो है आपका, ये मोटाई बढ़ाने में, ठीक है, मोटाई बढ़ाने में, ये लेंथ, ये जो है इसकी ब्रेथ, ठीक है, ये कह सकते, ठीक है, इसकी मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या है,
जोड़ों के लिए, पत्तियां और टहनियां जहां जोड़ती हैं वहां का काम ये करता है, जहां से वो जुड़ी रहती है, कनेक्शन देने का काम। तो 3 तरह से मेरिस्मेटिक्स हुए। प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑफ मेरिस्मेटिक, जो मेरिस्मेटिक में सेल होते हैं उनकी क्या खूबियां होती हैं। सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इज वेरी एक्टिव एंड वर्क फास्टर। तो इनके जो सेल बहुत एक्टिव होती हैं बहुत फास्ट, क्योंकि पत्तियां देखिए नई नई पत्तियां डेली निकलती हैं, सुबह आप उठेंगे तो दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, ये याद रखिएगा, वैक्यूल्स नहीं होते। यहां पे एक एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया है कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताया गया है। टेक 2 ऑनियन इन ए जार है सो, 2 प्याज जो है जार में ऐसे लेना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट फॉर 5 दिन, इनकी जो ये जड़ें हैं इनके ग्रोथ को 5 दिन तक ऑब्जर्व करना है। कट द टिप ऑफ रूट ऑफ द ओनियम इन जार सेकेंड, इसकी जो टिप काट दिया जाए, ठीक है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट फॉर द नेक्स्ट फ्यू, अब उसके बाद उसके ग्रोथ को करिए। रूट इन जार टू स्टॉप ग्रोइंग, जो इसके टिप अगर ये काट दिया जाए, ये इसको काट दिया जाए तो कह रहे हैं कि इसका जो है रूट ग्रो करना बंद कर देगा, स्लो हो जाएगा। व्हेन टिप ऑफ रूट आर कट, एपिकल मेरिस्मेटिक प्रेजेंट देयर इज लॉस्ट, सो नो फ्यूचर ग्रोथ हैपन। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ जो ये काट दिया जाएगा तो इसके ऊपर क्या एपिकल मेरिस्मेटिक्स होता है वो लॉस्ट हो जाएगा, तो उसके ग्रोथ को वो रोक देगा, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट हमारा परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग प्लांट के परमानेंट टिश्यूज कौन कौन है वो देखते हैं। देखिए, सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू चेंज देयर शेप साइज टू गेट स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग अदर फंक्शन इन प्लांट बॉडी। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो शेप और साइज बदलते हैं ताकि अलग अलग तरह के काम वो कर सके। दिस प्रोसेस इज का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब अलग अलग काम करना। सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो कहने के बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू ही बाद में अपने आप को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे क्या है, परमानेंट टिश्यू ऑफ 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स। एक और भी है सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो कि सिंपल टिश्यू का ही पार्ट है। तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यहां पे हमने इसको सिंपल टिश्यू के अंडर में ही रखा है। तो सिंपल टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए सिंपल है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। इसमें क्या है, एक ही तरह के सेल लगे होते हैं, ठीक है। इसमें ये टिश्यू में सिर्फ एक ही तरह के सेल लगे होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इसमें कई तरह के सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। इसका मतलब सिंपल टिश्यू में एक ही तरह के सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, इसमें डिफरेंट तरह के सेल मिलके डिफरेंट टिश्यू बनाते हैं। इसी में प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होता है, वो हम देख लेंगे क्या होता है। सिंपल टिश्यू, यहां पे देखिए सिंपल टिश्यू के टाइप्स हैं। इसमें क्या है, कई तरह के टिश्यू हैं, जैसे पैरेन्चीमा सिंपल टिश्यू, देखिए यहां पे ए जो है आपका, ये पैरेन्चीमा की बात करता है, इसकी बात करता है, ठीक है। तो यहां पे तो आप यहां पे सिंपल टिश्यू 3 तरह के जनरली हैं, पैरेन्चीमा, कोलेन्चीमा और स्क्लेन्चीमा, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू भी 3 तरह के हैं। पैरेन्चीमा पढ़ेंगे। सेल ऑफ पैरेन्चीमा टिश्यू आर लाइव, ये जो है पैरेन्चीमा सेल क्या है, वो जिंदा सेल होते हैं। दे आर ओवल, इलोंगेटेड एंड लूजली पैक्ड विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये क्या कह रहे हैं, ओवल गोले गोले होते हैं, ठीक है। फिर क्या, इलोंगेट लंबे भी होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा टाइट पैक्ड नहीं होती। सेल के अंदर सेलुलर स्पेस जहां प्लांट के सेल होते हैं वहां पे ये पैक्ड। सेल ऑफ पैरेन्चीमा है स्मॉल न्यूक्लियस, इसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियस होता है। लार्ज वैक्यूल, यहाँ पे वैक्यूल होता है। थिन सेल वॉल, इनकी जो है दीवार पतली होती है। तो पैरेन्चीमा
चीमा जो टिश्यू है, ठीक है, तो इस पैरेंचीमा जो टिश्यू होते हैं उसके जो सेल की खूबी क्या, क्योंकि एक टिश्यू कई सेल से बनता है, मेनी सेल से बनता है, तो इसके जो सेल होते हैं उसकी खूबी बता रहे हैं कि इसमें जो सेल लगे होते हैं वो कैसे होते हैं। ये कह रहे हैं ये गोले भी हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं और बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइट नहीं होते हैं। और क्या होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल के बारे में पढ़ा है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, जगह खाली होती है, ठीक है, और थीन, इनका जो दीवार होती है वो पतली होती है। ये टिश्यू कहां मिलते हैं, ये प्लांट के हर जगह मिलते हैं, ठीक है। दीज टिश्यू आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट। तो कहने का मतलब पैरेंचीमा टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल पैरेंचीमा टिश्यू जो है उसकी खूबी है कि वो गोले होते हैं, लंबे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं जो सेल के अंदर, और इनके जो सेल होते हैं उनमें वैक्यूल होता है। देखिए उधर मैंने बताया था वैक्यूल नहीं होता, उधर वाले में मेरिस्मेटिक टिश्यू में के जो सेल होते हैं, ठीक है, ये बात। सेकेंड अब सिंपल टिश्यू के जो सेकेंड पार्ट है कोलेनचीमा। कोलेनचीमा सिंपल टिश्यू क्या है, ये वाला है, ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये कोलेनचीमा का है। सेल ऑफ कोलेनचीमा आर लाइव, ये भी जिंदा होते हैं, दे आर ओवेल, ये भी ओवेल ऑन इलांगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, टाइटली पैक्ड। देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इनके अंदर जगह नहीं होती, देखिए टाइटली पैक्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे ये बीच बीच में जगह थी, उधर वाले में इसमें जगह नहीं है, ठीक है। ये तो टिश्यू का है, ये पूरा एक टिश्यू है, सॉरी ये एक पूरा सेल है। लार्ज वैक्यूल एंड हैव थिन सेल वॉल बट थिक एट कॉर्नर। कहने का मतलब इनके अंदर जगह है, ये जो जगह दिखा रहा है ना वैक्यूल, यहाँ पे देखिए ये दिस इज वैक्यूल, यहाँ पे देखिए वैक्यूल है, यहाँ पे वैक्यूल नहीं है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी वैक्यूल है, इसके अंदर ये वाले जो स्पेस है जिसमें भी वैक्यूल है। इसका फिर क्या है, लार्ज वैक्यूल है, थिन सेल वॉल बट थिक एट कॉर्नर, तो इनकी जो दीवार जो है पतली होती है लेकिन कोने पे थोड़ा मोटी होती है। कोलेनचीमा टिश्यू आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन लीफ एंड स्टीम। तो जो पत्तियां और जो टहनियां होती हैं उनके नीचे ये मिलते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट की मजबूती देने के लिए काम आते हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मोड़ने में सहायता होती है ताकि वो टूटे ना, ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्लेन चीमा टिश्यू, ठीक है, स्क्लेन चीमा टिश्यू है, ये वाला है, ये वाला जो टिश्यू है। तो ये जनरली दो तरह के हैं स्क्लेन चीमा टिश्यू। पहला ट्रांसवर्स, मतलब स्क्लेन चीमा टिश्यू के दो तरह से व्यू हैं, एक इसका ट्रांसवर्सन सेक्शन व्यू है और एक जो है इसका जो है लॉन्जिट्यूडनल ऐसे लंबाई में काट के और ट्रांसवर्सन में जैसे चौड़ाई में काट के देखने के। सेल ऑफ स्क्लेन चीमा आर डेड, ये मरे हुए होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। दे आर नैरोड एंड इलोंगेटेड, ये पतले और लंबे होते हैं। सेल वॉल इन स्क्लेन चीमा इज थिक एंड हार्ड, इसके जो दीवार होती है मोटी होती है और कठोर होती है। लिग्निन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच हार्डन द सेल, तो लिग्नाइन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो इनके सेल वॉल को कड़ा बनाता है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर फाउंड अराउंड वस्कुलर बंडल वेन ऑफ लीव इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये टिश्यूज कहाँ मिलते हैं, वस्कुलर बंडल जैसे वेन और लीव के जहां कठोर पार्ट होते हैं वहां पे जो बीज होते हैं उनके ऊपर, जैसे मूंगफली की है उसका बीज हो, जैसे नारियल का बीज हो, लाइक दैट। तो बीज के ऊपर वाला जो कठोर पार्ट होता है वहां मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेन चीमा टिश्यू आर फाउंड इन कोकोनट हस्क, तो कोकोनट का जो ऊपर वाला होता है उसमें मिलता है। मेक पार्ट ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ प्रोवाइड स्ट्रेंथ, तो ये इसका काम क्या होता है, फंक्शन प्लांट को कठोर और
मजबूत बनाने का काम करता है। अब हम सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू, इपिडर्मिक सिंपल टिश्यू, इसमें क्या होता है? सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इपिडर्मिक टिश्यू कवर द इंटायर बॉडी ऑफ द सेल, जो उसकी बाहर की छाल होती है उसको कहते हैं। सेल इन इपिडर्मिस आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू पैरेंचीमा। तो यही कहें कि जो इपिडर्मिस में जो सेल होते हैं पैरेंचीमा से मिलते जुलते हैं, बट आर टाइटली पैक्ड। ये टाइटली पैक्ड, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी। ये पेड़ों को इंजरी से बचाते हैं, जर्म से बचाते हैं और पानी के लॉस। दे हैव जनरली वन लेयर ऑफ सेल, ठीक है, ये लेयर। स्टोमेटा आर स्मॉल, यहाँ पे एक स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो स्टोमेटा क्या होता है? किसी प्लांट की पत्तियों में जो छेद होते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं, जिससे वो पानी और हवा का एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग ऑन इपिडर्मिक लेयर ऑफ लीफ एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू गार्ड सेल which regulate the opening and closing of stoma. Stomata present in epidermis allow gas exchange and transpiration in plant. तो स्टोमेटा मतलब छेद होते हैं प्लांट और टहनियों में, जिससे हवा और पानी का जो है एक्सचेंज होता है। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? इन डेजर्ट प्लांट इपिडर्मिस एंड क्यूटीन वाटर प्रूफ वैक्स, उसके ऊपर जो जैसे आप देख लीजिए जहां पे कैक्टस के ऊपर तो क्या चिकनापन होता है, वही यहाँ कहने का मतलब, ताकि वो पानी के लॉस को रोकता है। डेजर्ट प्लांट इपिडर्मिस एक्यूटीन, ये वाटर प्रूफ वैक्स सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय इपिडर्मिस आर थिकर, सो वाटर लॉस इज फ्यूचर रिड्यूस। तो ये स्टोमेटा थोड़ा से के बारे में, पत्तियों के बारे में ये अलग है, इससे डायरेक्टली इसका लिंक नहीं है। तो कॉर्क सिंपल टिश्यू, कॉर्क जो होता है जिससे बोतलों को लकड़ी नुमा होता है ना, खासकर लैब वगैरह में कॉर्क होता है, गत्ते टाइप का होता है, लकड़ी नुमा, उस ढक्कन का काम करता है। तो ये भी आपका जो है सिंपल टिश्यू, इपिडर्मिक सिंपल टिश्यू है। फिर कॉर्क, दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, ठीक है, कॉर्क विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, ये मरे हुए होते हैं। दे फॉर्म आउटर लेयर ऑफ ओल्ड ट्रिक ट्रंक। सेल इन कॉर्क कंटेन सेबेनिन, ए केमिकल सब्सटेंस। ड्यू टू दिस कॉर्क कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड बाय गैस एंड वाटर। कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द इंजरी, जर्म एंड वाटर लॉस। तो आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू दोनों प्लांट को जो है बाहर से प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, दोनों जो है। ये इपिडर्मिस क्या होता है? ये पूरे बॉडी को कवर करके रखते हैं सिंपल टिश्यू, और ये जो क्या आपका जो है कॉर्क जो है, ये कहाँ होते हैं? डेड सेल होते हैं। और आउटर लेयर ओल्ड ट्री ट्रंक, जो ओल्ड पेड़ होते हैं, पुराने पेड़, उनके बाहर की टहनियों के ऊपर ही लगे रहते हैं। ये क्या है? ये भी प्लांट के वाटर लॉस, जर्म को बचाते हैं। अभी क्या है कॉर्क के बारे में? कॉर्क इज लाइट, सो इट इज यूजली कमर्शियली फॉर मेकिंग सेवरल प्रोडक्ट लाइक बॉटल स्टॉपर, शटल कॉर्क। तो जो चिड़िया हम लोग खेलते हैं बैडमिंटन, उसके पीछे वाला जो गोला गोला होता है वो कॉर्क का बना होता है। उसके बाद बॉटल के ऊपर, शीशे की बोतल के ऊपर जो है लगाने का काम करता है, क्योंकि इससे हवा आ जा नहीं सकती, ठीक है, ये होता है कॉर्क। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है हमारे पास परमानेंट टिश्यू का ही ये पार्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फोलम। प्लांट के जो रूट होते हैं उनमें दो तरह के ऐसे पतले पतले पाइप टाइप के होते हैं। एक होता है जाइलम, अब एक होता है फोलम। फोलम से क्या होता है? पत्तियों से जो खाना बनता है वो प्लांट को हर जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फोलन मतलब फूड। और जाइलम क्या होता है? जड़ों से जो है पानी, मिनरल्स पूरे जो है
प्लांट को सप्लाई किया जाता है। तो जाइलम इज अ टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट, इसका क्या हम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट। ये नीचे से जो है ऊपर, ठीक है, ये रूट से नीचे से पूरे प्लांट को जो है पानी और न्यूट्रिशन सप्लाई करने का करता है। इट इज कंपोज ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, इसमें 4 तरह के सेल होते हैं, दैट इज वेसल, ट्रैचेट, जाइलम, पैराचीमा एंड जाइलम स्क्लेंचीमा। फाइबर टाइप के होते हैं, जाइलम, पैराचीमा, जाइलम स्क्लेंचीमा। अब यहाँ क्या है, वेसल इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वेसल क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वेसल आर डेट हैव लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। तो ये क्या होते हैं, वेसल जो है पाइप होता है और इसमें थिक सेल वॉल होता है, मोटा। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज एब्सेंट, इसमें अपर और ऊपर और नीचे इसमें कोई दीवार नहीं होती वेसल, इसी की पाइप से जाता है। ट्रेचिड आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल विथ टैपर्ड एंडिंग। ट्रेचिड सेल आर डेड। ट्रेचिड ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स, ये क्या पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पेरेंचीमा आर लिविंग सेल, दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, खाना और पोषक तत्वों को इकट्ठा रखने का काम करते हैं। स्क्लेंचीमा आर डेड सेल, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। तो ये प्लांट को जो है मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। फोलेम क्या, देखिए हम लोग जाइलम जो है नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है। फोलेम क्या है, फोलेम इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। हमने बताया पत्तियों में जो खाना बनता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, वहां उस खाने को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में फैलाने का काम करते हैं। फोलेन मतलब फूड, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों में भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ, ये 4 तरह के हैं। सीव सेल, कंपेनियन सेल, फोलेन पेरेंचीमा, फोलेन फाइबर और ब्लास्ट फाइबर। ठीक है, 4 तरह के सेल हैं। ऑल टाइप ऑफ सेल आर लिविंग एक्सेप्ट फोलेन फाइबर। तो ये कह रहा है फोलेन, ये तीनों जो है लिविंग होते हैं, इसमें फोलेन फाइबर नहीं होता। उसमें एक लिविंग था, बाकी सब डेड थे। इसमें उल्टा है। स्क्यू सेल आर इलोंगेटेड एंड हैव थिन सेल वॉल, दे हैव साइटोप्लाज्म बट डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गन। तो इसमें स्क्यू सेल में सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है, बाकी और चीजें होती। और सॉरी, ये साइटोप्लाज्म होता है लेकिन इसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। These cells are responsible for transportation of food and nutrition। तो सीव सेल जो है ये खाना और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने, वहां वाले में जो था ये, उस वाले में ये था जाइलम। वेसल्स जो वहां पे पानी ले जाने का काम कर रहे थे, ठीक है, वेसल्स पानी ले जाने का काम कर रहे थे। यहाँ पे आपको जो है सीव सेल जो है खाना ले जाने का काम कर रहे हैं। कंपेनियल सेल हैव ए साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनलीज होता है। उसमें साइटोप्लाज्म होता था सीव सेल में, लेकिन न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनलीज नहीं होती, लेकिन कंपेनियल सेल में होता है। दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर फॉर सेल फॉर लिविंग। तो ये सीव सेल के जिंदा रखने के लिए सपोर्ट करता है। फोलेन सेल ये क्या, खाना इकट्ठा रखता है। फोलेन फाइबर है थिक वॉल एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट, मजबूती प्रदान करता है। स्टेम का एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, देखते हैं कि एक स्टेम कैसा हो, तना कैसा होता है। कट स्टेम इनटू थिन स्लाइस, पतले काट के देखते हैं। स्टेन देम विथ सैफ्रन, एक केमिकल होता है सैफ्रन केमिकल, उसको लगाते हैं। पिक ए नाइसली कट स्लाइस एंड पुट ऑन स्लाइड, तो इसको कटे हुए पतले को स्लाइड पे, शीशे के स्लाइड में रख के, ताकि माइक्रोस्कोप से देख सके। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन स्लाइड, स्लाइड पे ग्लिसरीन रखिए, चिपचिपा चीज होता है। ऑब्जर्व अंडर न्यूक्लियस, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इपिडर्मिक हेयर पतले पतले दिखाएंगे, कोलेंचीमा कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, पिड दिखाई देगा अंदर, इपिडर्मिस स्किन दिखाई देगा, कोर्टेक्स
इंडोडर्मिस, ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको ये जाइलम दिखाई रही है, जाइलम है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका ये जाइलम है आपका। उसके बाद ये नीचे वाला यहाँ पे इसको फोलेन है, और यहाँ पे ये स्क्लेंचीमा वगैरह है, ठीक है। वैक्यूलर बंडल है, यहाँ वैक्यूलर होते हैं, ये इस तरह दिखाई पड़ता है। अब इपीडर्मिस मतलब छाल का है। स्ट्रेच ए फ्रेशली कट लीफ एंड ब्रेक इट फ्रॉम मिडिल फॉर अप्लाइंग प्रेशर। तो एक आप पत्ती लीजिए और उसको जो है बीच से तोड़ दीजिए। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ विल कम आउट एज अ पील ऑफ स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। उसके बाहरी जो है बाहरी कवच उसको निकाल दीजिए। जेंटली गेट इट ऑफ एंड स्ट्रेन विथ सेफ्रिन। इसको भी सेफ्रिन केमिकल से उसमें मिला देते हैं और पुट इट ऑन स्लाइड ऑब्जर्वर अंडर, माइक्रोस्कोप के अंडर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये वाला जो क्या है क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ खाना बनाने, और ये जो है इसका गार्ड सेल है, इपिडर्मिक सेल है ये वाला, न्यूक्लियस एंड गार्ड सेल। ये जो है न्यूक्लियस है, गार्ड सेल है। स्टोमेटा है, स्टोमेटा जहाँ छेद होता है। इपिडर्मिस सेल न्यूक्लियस है, ये इपिडर्मिक का न्यूक्लियस है। ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। सो इन दिस वे हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। टिल देन थैंक यू।